चाहूंगी कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो ताकि वो आने वाले समय में अंकित भैया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अंकित भैया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगें पूरी। उपस्थित सज्जनों, बड़ा ही निर्मम हत्या अंकित की गई, जिसमें जला भी रहता गया और पत्थर मार मार के उसके सिर को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन शरणार्थियों की एक मांग है जिसमें हमें 11-12 लोग अभी जाके जिला प्रशासन से बात की है और ज्ञापन में हत्यारों को फांसी की सजा की आपकी मांग है। सजा कोर्ट करता है, लेकिन हमने एसपी साहब को कहा है कि एविडेंस, तथ्य, प्रमाण सारे ढंग से जुटाओ जिससे ये निर्मम हत्यारे फांसी के फंदे तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि पुलिस जांच में लापरवाही कर देती है और उसके कारण अपराधी बच जाते हैं। अदालत सजा उतनी ही दे पाती जितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो पहली मांग है कि उनको फांसी दी जाए, उस तक पुलिस सारे तथ्य प्रमाण जुटाकर कोर्ट में चालान करेगी जल्दी से जल्दी। दूसरा ये बात रखिए कि मामला फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए, अदालत जल्दी सुनवाई करे और इनको सजा बोल दे। तीसरा, एक स्पेशल केस होता है जिसको स्पेशल कैटेगरी में इस केस को डाला जाए जिससे त्वरित इसमें कार्रवाई हो जाए। चौथा है आर्थिक पैकेज और बाकी के पैकेज जो देते हैं, जिसमें दूध की डेयरी है, सभी लाख की नौकरी है, जो उदयपुर में दिया और जो वहाँ अपने जयपुर में दिया। जयपुर में मुख्यमंत्री जी ने, पिछली सरकार ने आपस में आमने सामने जा रहे थे, हिंदू और मुसलमान जवानों में टक्कर हुई, वहाँ लठपंजेबाजी हो गई तो एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई। उस पर सरकार ने उस समय 50 लाख दिया था, एक डेयरी का बूथ दिया था और एक सुविधा पे नौकरी दी थी। अभी जो विधवा है इसका कोई सहारा नहीं बना, इसके पास कोई भरण पोषण के लिए साधन भी नहीं है। एक बच्ची, एक बच्चा है और अभी सरकार की उस पर ही इसको कुछ संबल मिल सकता है। इसलिए कलेक्टर एसपी से हमने बात की है कि जो पैकेज धरनार्थी आंदोलनकारी आपके सामने मांग रहे हैं उसकी रिकमेंडेशन आप सरकार को भेजो। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी सभा में है महाराष्ट्र में, तो बात नहीं हो पाई। मैं देर रात या कल जल्दी सुबह ये बात रख के उनके सामने कह दूंगा कि जिला अध्यक्ष भी बात करेंगे, हमारे बाकी के लोग भी बात करेंगे और एक तरह से हमारी भी सहमति है कि जो पैकेज आप मांग रहे हैं उसको सरकार मांगे। तो
मैं मेरे स्तर पर जो आपने मांग रखी है, जो आपकी मंशा है, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, वो पूरा हो, इसके लिए मैं भरसक कोशिश करूंगा। इस बात का आपको भरोसा देना चाहिए। मेरे यहाँ से फोन भी गए थे और मेरी जानकारी में भी प्रश्न आ गया था, तो मैं सवाई माधोपुर से आपके बीच में आया। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो, और आप क्या फैसला करोगे तो आप जानो, पर मैं मेरी तरफ से सरकार से पूरी तरह से इस जन का बात रखूंगा मजबूती से कि आपके मांग पत्र पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करे। अब आप मेरी मर्यादाएं समझते हैं, मेरी स्थिति जानते हैं। अगर मैं आज मंत्री नहीं होता तो मैं भी आपके साथ बैठ जाता, लेकिन मैं बैठ नहीं सकता। वैसे तो मैं सत्ता में हूँ, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, तो मेरे को आना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये चीज़ें सत्ताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। सत्ता वाला बात मेरे दिमाग में कोई नहीं है। आप किसी प्रकार की ये नहीं है भाई ये सरकार में है तो हमारा पक्ष कहीं कमज़ोर नहीं हो जाए। आपके पक्ष को मैं मजबूती से सरकार के सामने जल्दी से जल्दी रखूँगा, और आवश्यकता पड़ी जब आप बुलाओगे तो फिर मैं आपको बीच में आता। मैं तो यही कहूँगा कि आपको यहाँ परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी बात सरकार से मनाने की कोशिश करूँ, लेकिन अंदर जो प्रतिनिधिमंडल गया उन्होंने मना कर दिया मेरे से भीतर ही कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जो 15-20 लोग गए थे, मैंने उनको अंदर कहा था, कलेक्टर साहब एसपी साहब ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि हमको भरोसा नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से बात करके मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। मैं भी इस स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैं तो उनके कैबिनेट में हूँ। अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ही इस मांग पत्र पर विचार किया जा सकता है। तो मैं भी आपके बीच में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि ये गंभीरतम घटना है, ये निर्ममता की पराकाष्ठा है, ये उदयपुर और जयपुर की घटना से किसी भी तरह से कम नहीं है। कम नापा भी नहीं जाना चाहिए, हमारी सरकार कम नापेगी भी नहीं। और इस पर जो कार्रवाई अपराधियों को पकड़ने में की है, कोई अगर षड्यंत्र में भी है तो मैं एसपी साहब से गया हूँ, उनको भी चिन्हित करें और उनको भी पकड़ें। बाकी की जो कुछ ऐसी बातें हुई हैं प्रशासन और मेरे बीच में, मैं आपको सारी को बता नहीं सकता। मैं पूरी तरह से ये जो परिवार है जिस पर इतना दर्द का जो कष्ट का पहाड़ गिर गया, मैं इनके कष्ट में शामिल हूँ और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। न्याय की मांग जो है हथियारों के जो हत्यारे हैं उनके घर पे बुलडोजर चले, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी घटना करने से पहले इंसान 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। आप क्या चाहोगे ना, और ऐसा हो नहीं सकता न्याय ना मिले। आप देखो, आप हम सब जग जाहिर है, डॉक्टर साहब जहाँ आते हैं वहाँ निर्णय होते ही है, लेकिन मेरा डॉक्टर साहब से भी निवेदन है कि जरूर हम सत्ता में है, राज हमारा है, लेकिन इस राज में अगर सरतन से जुदा होने लगा तो इस राज का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये सर तन से जुदा होने की परंपरा राजस्थान में अंतिम कहानी बननी चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है
आप जहां कहोगे जैसे कहोगे संघर्ष करने में तैयार है। देखो भाई, मेरे बात सुनो। क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि 2 घंटे में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो पेपर बिल्कुल नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं, आप कुछ करो? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि पिछले रात में जो पेपर लीक हुए उसमें 38 थानेदार जेल की हवा खा रहे हैं? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि सरकार ने आते ही एंटी गैंगस्टर एक्ट लागू किया, जिससे अपराधियों के जो आप कह रहे हो नहीं, मकान गिराना, उनको नुकसान आर्थिक दृष्टि से पहुंचाना, कड़ी से कड़ी सजा देना। पहले तो कभी एंटी गैंगस्टर एक्ट लाई नहीं है कोई सरकार। तो अपराधियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करने की दृष्टि से भजनलाल सरकार ये एंटी गैंगस्टर एक गैंग बनाई है और SIT भी बनाएंगे ऐसे मामले में जिसमें गंभीर अपराधी पहुंच से बाहर है। इसलिए ये बच्चा अभी कह रहा था, मैं जानता नहीं कि आप चाहोगे तो काम हो जाए। मैं क्यों नहीं चाहूँगा भाई, मैं क्यों नहीं चाहूँगा? मेरे इस इलाके से ऐसे रिश्ते हैं जिनका विवरण नहीं दिया जाता। मेरे परिवार के समान जो बच्चा मरा है वो मेरे परिवार का बेटा, मेरा बेटा। इसलिए आप कभी शक शुबा मत करो। आपकी लड़ाई आप किस तरह से लोग तो आप जाने, लेकिन मैं उनको न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखो, कोई मंत्री किसी धरने का नहीं करता। RS की परीक्षा का पेपर पोस्टपोन करने का धरना राजस्थान यूनिवर्सिटी में चला, 7 दिन तक चलता रहा, कोई नहीं गया, मैं आगे से गया, धरनार्थियों से बात की और चाहे कुछ भी करना पड़ गया, चीफ सेक्रेटरी हो, TG हो, मुख्यमंत्री हो, सबसे बात करके मैंने उनकी मांग मनवाई और परीक्षा पोस्टपोन करवाई। तो उसी इरादे के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी DG से बात करूंगा। मैं यहाँ कुछ कह जाऊँ, वहाँ कुछ नहीं करूँ, मेरे स्वभाव में नहीं है भाई। हाँ, इसलिए विश्वास रखें, आप ये बहम नहीं करें आप चाहोगे तो ये हो जाएगा। मैं चाहूँगा तो कुछ न कुछ करके रहूँगा, इस बात का विश्वास है। देख रहे हैं डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी ने परिवार को सांत्वना दी है। जय श्री राम। एक बार शांति से बैठ जाए, एक बार और सुन ले, शांति से। न्याय की मांग जो है हथियारों के, जो हथियार हैं उनके घर पे बुलडोजर चले, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी घटना करने से पहले इंसान 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। आप क्या चाहोगे ना सर, ऐसा हो नहीं सकता न्याय ना मिले। आप देखो, आप हम सब जब जाहिर है डॉक्टर साहब जहाँ आते हैं वहाँ निर्णय होते ही है, लेकिन मेरा डॉक्टर साहब से भी निवेदन है कि जरूर हम सत्ता में है, राज हमारा है, लेकिन इस राज में अगर सरतन से जुदा होने लगा तो इस राज का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये सर तन से जुदा होने की परंपरा राजस्थान में अंतिम कहानी बननी चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है, आप जहां कहोगे जैसे कहोगे संघर्ष करने में तैयार है। देखो भाई, मेरे बात सुनो। क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि 2 घंटे में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो पेपर बिल्कुल नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं, आप कुछ करो? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि पिछले रात में जो पेपर लीक हुए उसमें 38 थानेदार जेल की हवा खा रहे हैं? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि सरकार ने आते ही एंटी गैंगस्टर एक्ट लागू किया, जिससे अपराधियों के जो आप कह रहे हो नहीं, मकान गिराना, उनको नुकसान आर्थिक दृष्टि से पहुंचाना, कड़ी से कड़ी सजा देना।
पहले तो कभी एंटी गैंगस्टर एक्ट लाई नहीं है कोई सरकार। तो अपराधियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करने की दृष्टि से भजनलाल सरकार ये एंटी गैंगस्टर एक गैंग बनाई है और SIT भी बनाएंगे ऐसे मामले में जिसमें गंभीर अपराधी पहुंच से बाहर है। इसलिए ये बच्चा अभी कह रहा था, मैं जानता नहीं, कि आप चाहोगे तो काम हो जाए। मैं क्यों नहीं चाहूँगा भाई, मैं क्यों नहीं चाहूँगा। मेरे इस इलाके से ऐसे रिश्ते हैं जिनका विवरण नहीं दिया जाता। मेरे परिवार के समान जो बच्चा मरा है वो मेरे परिवार का बेटा, मेरा बेटा। इसलिए आप कभी शक शुबा मत करो। आपकी लड़ाई आप किस तरह से लोगे तो आप जाने, लेकिन मैं इनको न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखो, कोई मंत्री किसी धरने पर नहीं जाता। RS की परीक्षा का पेपर पोस्टपोन करने का धरना राजस्थान यूनिवर्सिटी में चला, 7 दिन तक चलता रहा, कोई नहीं गया। मैं आगे से गया, धरनार्थियों से बात की, और चाहे कुछ भी करना पड़ गया, ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी हो, DG हो, मुख्यमंत्री हो, सबसे बात करके मैंने उनकी मांग मनवाई और परीक्षा पोस्टपोन करवाई। तो उसी इरादे के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी, DG से बात करूंगा। मैं यहाँ कुछ कह जाऊँ, वहाँ कुछ नहीं करूँ, मेरे स्वभाव में नहीं। राइट, हाँ, इसलिए विश्वास रखें। आप ये बहम नहीं करें कि आप चाहोगे तो ये हो जाएगा। मैं चाहूँगा तो कुछ न कुछ करके रहूँगा, इस बात का विश्वास है। जय श्री राम। एक बार शांति से बैठ जाए, एक बार और सुन ले, शांति से सुन ले एक बात को। ये सरकार है, डॉक्टर किरोड़ीलाल की नहीं है इस टाइम।